Hallo Leute, frohes neues Jahr. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. आज के लेसन में हम करने वाले हैं गेनिटिव। गेनिटिव के प्रेपोजिशंस, यानी वो प्रेपोजिशंस जो हमेशा गेनिटिव केस लेते हैं। ठीक है। सो प्रेपोजिशनन मिड देम गेनिटिव, इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसमें आज हम कुछ करेंगे, बाकी अगले लेसन्स में करेंगे। फाइन, राइट। तो शुरू करते हैं। वेगन। वेगन मीन्स बिकॉज ऑफ, यानी के कारण, की वजह से। फाइन। जैसे कोई चीज किसी के कारण हो रहा है तो उसमें हम वेगन लगाएंगे, एंड उसके बाद से जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसका गेनेटिव केस बन जाएगा। वैसे भी जो केस वाली बात है वो नाउन प्रोनाउन के साथ होता है। फाइन। सो वेगन seine Krankheit bleibt er zu Hause। वेगन seine Krankheit bleibt er zu Hause। फाइन। सो वेगन आ गया, उसके बाद से क्या आ रहा है बेसिकली, उसके बाद से नाउन क्या आ रहा है, जाइना क्रांकहाइट। ठीक है। जाइना क्रांकहाइट, ये आर्टिकल, ये दैट इज पॉजिटिव आर्टिकल, तो उसको हम साथ में डील करेंगे, राइट। सो जाइना क्रांकहाइट। सो जाइना क्रांकहाइट क्या बन जाएगा, जाइनर क्रांकहाइट, बिकॉज डी क्रांकहाइट डेर क्रांकहाइट। फाइन। सो वेगन ने उसको क्या कर दिया, डी क्रांकहाइट को डेर क्रांकहाइट कर दिया। सेम वे जाइना क्रांकहाइट को जाइनर क्रांकहाइट कर दिया, तो हो गया गेनेटिव। ब्लाइब्ड एयर zu Hause, मतलब बिकॉज ऑफ हिज सिकनेस इज स्टेइंग एट होम, बीमारी के कारण वह घर पे पड़ा हुआ है। फाइन, दैट इज द सेंस। Er wurde wegen Einbruchs festgenommen। ठीक है। Festgenommen is like he was arrested। Einbruch is like किसी कानून को तोड़ना। फाइन। So it's a noun। So er wurde wegen Einbruchs festgenommen। मोहन फेल्ट गेस्टन वेगन ग्रिपा। कभी कभी आर्टिकल नहीं भी लगता है फिर। ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल, मोहन फेल्ट अगेन गेस्टन वेगन ग्रिपा। ग्रिपा इज फ्लू, वायरल फीवर काइंड ऑफ। सो फेलन, फेलन का सेंस क्या होता है, टू बी एब्सेंट। जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं आया, देन द टीचर आस्क वेयर फेल्ट होइटा, मतलब हु इज एब्सेंट टुडे, कौन नहीं आया, कौन मिसिंग है। फाइन। सो इन दैट सेंस दैट मीन्स मोहन वाज एब्सेंट यस्टरडे। क्यों, बिकॉज ऑफ फ्लू। फाइन, राइट। नेक्स्ट, ट्रॉट्स। ट्रॉट्स मीन्स इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, मतलब जब सेंस में कंट्रास्ट आएगा तो हम ऐसा यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश नहीं होती तो अक्सर बच्चे बाहर खेलते हैं, मगर बारिश हो रही है फिर भी खेल रहे हैं। सो इन दैट सेंस जब कंट्रास्ट है, कोई चीज नहीं होनी चाहिए फिर भी हो रही है, फिर भी, तब हम ये यूज करेंगे। फाइन। बट ध्यान रहे, इट्स नॉट ए, वी आर डूइंग प्रेपोजिशन एंड नॉट कंजंक्शन। इनमें से कई सारे कंजंक्शन की तरह भी यूज होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सो ट्रॉट्स des Verbots raucht er hier। जैसे मान लीजिए ट्रॉट्स des Verbots, व्हाट इज फेरबोट, प्रोहिबिशन, मनाही, किसी चीज की मनाही है। फाइन। तो ट्रॉट्स लग गया, फेरबोट क्या है, डेरा है। सो इसलिए हो गया des Verbots, ये हमने किया हुआ गेनेटिव। raucht er hier। ठीक है। rauchen इज टू स्मोक, मतलब मनाही के बावजूद वो यहाँ पे स्मोक कर रहा है। Despite prohibition is smoking here। Fine। Er geht ins Büro trotz des schlechten Wetters। ठीक है। Er geht ins Büro, ये तो सिंपल है। Trotz des schlechten Wetters, अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव ही आया, तो इसका डेक्लिनेशन कैसे हो रहा है, ईएन लग रहा है, और इसको हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है इसके पिछले वाले लेक्चर में, तो उसको जाके देख लीजिएगा। एडजेक्टिव डेक्लिनेशन इनगेनिटिव समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, सॉरी, डिस्पाइट द बैड वेदर इज गोइंग टू ऑफिस। फाइन। Er liebt seinen Sohn trotz der schlechten Gewohnheiten। ठीक है। यहाँ पे देखिए, er liebt seinen Sohn, ये तो सिंपल है। Er loves his son ट्रॉट्स के बावजूद, किसके बावजूद, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज डी श्लेchten Gewohnheiten। ठीक है। सो इसका डी का क्या बन गया, डेर, क्योंकि प्लूरल है, और ये एंडिंग। फाइन, राइट। ट्रॉट्स des Regens spielen die Kinder draußen, मतलब ट्रॉट्स des Regens, रेगन इज यूज्ड एज ए नाउन हियर, नॉट रेगनन, बट रेगन विद कैपिटल मींस बारिश, बरसना नहीं, बारिश होना नहीं, बारिश इटसेल्फ। फाइन। सो ट्रॉट्स des Regens मतलब बारिश के बावजूद बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ड्राउसन इज आउटसाइड। ट्रॉट्स des Regens spielen die Kinder draußen। ठीक है। डिस्पाइट द, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, डिस्पाइट द रेन चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। फाइन। नेक्स्ट, वेरेंट। वेरेंट मीन्स ड्यूरिंग, किसी चीज के दौरान, कोई काम हो रहा है उसके दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड।
सो er schläft immer während des Unterrichts. कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में सोते रहते हैं, फाइन। सो ये सेंटेंस उनके लिए बना है। er schläft immer, immer is always, schlafen, schläft, ठीक है, er का कंजुगेशन er schläft, he always sleeps during the class, ठीक है। सो während des Unterrichts, ठीक है। सो der है इसलिए der का des हो जाएगा और लास्ट में s भी लगेगा, ये हमने किया हुआ है। er schläft immer während des Unterrichts, या सेम सेंटेंस रिपीट हो गया। Während des Unterrichts wird nicht gegessen. Fine. So während des Unterrichts मतलब during the class wird nicht gegessen. अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस पैसिव है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव हमने किया हुआ है, मतलब क्लास के दौरान खाया नहीं जाता है, ये सेंस, ठीक है। फाइन, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आया। अनस्टट, ठीक है, अनस्टट या स्टट दोनों ही चलता है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। मतलब इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह, जैसे मान लीजिए आप रोज चाय पीते हैं, चाय की जगह आज आपने कॉफी पिया, तो उसमें हम अनस्टट या स्टट लगाएंगे। अनस्टट eines neuen Motorrads kaufe ich ein altes, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ न्यू मोटरसाइकिल आई एम बाइंग एन ओल्ड वन, राइट, फाइन। सो अनस्टड eines neuen, यहाँ पे भी आ गया आपका एडजेक्टिव डेक्लिनेशन ईएन, और ये 10 मोटराड है, सो आइन का आइनस हो गया और लास्ट में एक एस भी लग गया, kaufe ich ein altes। स्टट्टे ट्रिंके ich heute Kaffee, कभी कभी आर्टिकल नहीं भी लगता है, सो ये उसी का एग्जांपल है। स्टट्टे या अनस्टट्टे या स्टट्टे ऑल द सेम। सो स्टट और इसका प्रोनाउंसिएशन इट्स नॉट स्टार्ट, स्टट, स्टट, ठीक है। सो स्टट्टे ट्रिंके ich heute Kaffee इंस्टेड ऑफ टे, टुडे आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। Anstatt Geld zu teilen, wurde er selbstsüchtig. Selbstsüchtig means selfish, ठीक है। Instead of sharing the money, he became selfish, ठीक है, fine. Anstatt selbst zu kochen, bestellte sie eine Pizza, fine. So, anstatt selbst zu kochen, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा, इसलिए उसका गेनेटिव नहीं बनने बना, बट स्टिल दिस इज दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सू लगा के और इन्फिनिटिव फॉर्म आ रहा है, सो इसको इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और इस सेंस में भी गेनेटिव प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, जैसे अनस्टेड जेल्फ zu kochen bestellt sie eine Pizza, ठीक है, फाइन। मतलब इंस्टेड ऑफ कुकिंग herself she orders या she ordered a pizza, fine, right. Peter geht ins Kino anstatt zu lernen. Instead of learning, Peter is going to cinema. Peter geht ins Kino anstatt zu lernen. So यहाँ पे anstatt is basically preposition. So यहाँ पे noun pronoun कुछ तो आना चाहिए, फिर उसका गेनेटिव बनना चाहिए, क्योंकि केस जो है नाउन प्रोनाउन का ही मामला है, मगर यहाँ पे इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन है, ऐसा भी होता है, राइट। नेक्स्ट इज डंक। डंक इज लाइक owing to, thanks to, थ्रू द काइंडनेस ऑफ, ये सेंस है उसका। अगर हम अभी हमने शुरू में जो किया था वेगन किया था, मतलब बिकॉज ऑफ, तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता है, कोई चीज कॉज है फिर उसका कारण बन रहा है, मगर किसी की बदौलत, अभी उर्दू में देखिए, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मगर तुम्हारी बदौलत मैं सफल हो गया, तुम्हारी बदौलत मैं कामयाब हो गया। ये जो बदौलत बदौलत वाला सेंस है ना, बिल्कुल वही है, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। आई एम नॉट सेइंग वजह से इज नेगेटिव, बट इट्स न्यूट्रल एटलीस्ट, नॉट मोर देन दैट, समझ रहे। सो तुम्हारी वजह से ये काम हुआ या हुआ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हुआ, मैं अच्छा हुआ, मगर तुम्हारी बदौलत मैं आबाद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द सेम थिंग। Er hat den Wettkampf dank seiner großen Erfahrung gewonnen, ठीक है। सो दिस इज seiner, क्यों, बिकॉज दी Erfahrung, ठीक है। सो seine Erfahrung उसका गेनेटिव dank की वजह से हो गया, तो क्या हो गया, seiner Erfahrung, और gross का großen एडजेक्टिव एंडो। वेटकाम्फ इज व्हाट, चैंपियनशिप, ठीक है। विनन का गिवोनेन मींस ही वन द चैंपियनशिप ओइंग टू, थैंक्स टू हिज ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट, फाइन। सुनीता konnte dank eines Stipendiums in Berlin studieren. सुनीता konnte in Berlin studieren, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए आप निकाल दीजिए।
जस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फाइन। सुनीता कॉन्टे इन बर्लिन स्टूडियो है। सुनीता बर्लिन में स्टडी कर पाई, फाइन, राइट। अभी इसको किसकी वजह से, क्यों बाबा, कैसे? सो डांक आइनेस स्टिपेंडियम्स, स्टिपेंडियम इज स्टाइपेंड, और यहाँ पे एस लग गया और यहाँ पे ये एस लग गया, फाइन। सो दैट इज गेनेटिव बिकॉज ऑफ डांक। डांक माइनस जोनेस या जोन्स दोनों चलता है, ये ई उड़ा देंगे तो भी फाइन है, दोनों फॉर्म वैलिड है। डांक माइनस जोन्स habe ich dieses neue Haus, फाइन मीन्स मेरे बेटे की बदौलत ये नया घर मेरे पास है, मतलब उसमें कमाई उसकी है, उसने बना के मेरे को दिया है, दैट इज द सेंस। सो डांक माइनस जोन्स, ठीक है, थैंक्स टू गोइंग टू माय सन आई हैव दिस न्यू हाउस, फाइन। डांक माइनस जोन अब एक डीजेस नोए हाउस, फाइन, राइट। सो इसमें डाटिव भी आता है। डांग क्या है? इफ इट इज स्पेशली अबाउट प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन तो वहां पे डाटिव भी चलता है एज वेल एज गेनेटिव, फाइन, राइट। सो जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, गेनेटिव प्रीपोजिशंस की एक लंबी लिस्ट है और वो सारे हम करने वाले हैं अगले लेसन में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड frohes neues Jahr. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr once again. So see you in the next session. Till then, keep revising, keep practicing. Auf Wiedersehen.